गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जो है वो 7.2 का जो हमारे 4 क्वेश्चन और बच गए थे वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक के मैंने आपको सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹6,000 वुड बिकम ₹6,615 इन 2 ईयर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो जो प्रिंसिपल रेट है वो अमाउंट से क्या है हमारा छोटा है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एनुअल रेट इंटरेस्ट आपको इतना दिया है तो वुड बिकम इतना इन 2 ईयर्स। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। गिवन आपको है गिवन क्या क्या आपको प्रिंसिपल दिया है जो कि ₹6,000 है। अमाउंट आपको क्या दिया है 6,615। टाइम आपको गिवन है 2 ईयर का और रेट आपको जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो अमाउंट है वो जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट से क्या है बड़ा है। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे रेट फाइंड करना है। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 + R/100 टू दी पावर ये क्या होता है T होता है। अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे रखिए जो कि है 6,615। P आपको जो है वो 6,000 गिवन है और 1 + R/100 और T आपको क्या है 2 ईयर का R आपको निकालना है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, जो कांस्टेंट टर्म है वो मैं इधर ले आऊंगी, तो 6,615 ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में अपॉन में क्या हो जाएगा 6,000 इज इक्वल्स टू 1 + R/100 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जब आप इसको कट करेंगे तो आपका ऊपर में जो है वो बचेगा 441 और नीचे में आपका 400 इज इक्वल्स टू 1 + R/100 का स्क्वायर हो जाएगा। 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है और 400 जो है वो 20 का होता है। मतलब कि जब आप 21 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 441 और 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 400। ठीक है, तो यहाँ पे 21/20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 + R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो जो स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कैंसल आउट कर देंगे। ऊपर में जो हमारे टर्म बचेंगे वो होगा 21/20 इज इक्वल्स टू 1 + R/100। कांस्टेंट टर्म में फिर से एक साथ ले लूंगी, 1 इधर मैं माइनस में ले जाऊंगी, ये प्लस में है तो इज इक्वल्स टू R/100। ओके, इधर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा 21/20। तो -1 है तो 21 - 20/20 इज इक्वल्स टू R/100। तो 21 में से 20 गया बचा 1, तो 1/20 इज इक्वल्स टू R/100। 1/20 100 इधर जो है वो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1/20 इंटू 100 इज इक्वल्स टू R। जब आप इसको कट करेंगे तो रेट आपका क्या आएगा 5%। थर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कितना मिलेगा 5%। यही आपको क्वेश्चन में जो है वो फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इन हाउ मच टाइम वुड बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम ₹9,261 फ्रॉम अ प्रिंसिपल ऑफ ₹8,000 इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 5% इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि हमको कितना टाइम लगेगा जब हमारा जो कंपाउंड जो हमको लेना है कंपाउंड अमाउंट में, जब आपका रुपीज़ आपको इतना गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है और जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा आपका एनुअली कंपाउंड होगा और जिसका रेट आपको दिया है 5%। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन आपको क्या है अमाउंट गिवन है जो कि है ₹9,261 और प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है 8,000। रेट आपको गिवन है 5%। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो टाइम निकालना है। ठीक है, आप क्वेश्चन में जो है जब आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आपको क्या निकालना है। आपको क्वेश्चन के फर्स्ट में ही बोला है कि इन हाउ मच टाइम, मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे टाइम निकालना है। ओके, अमाउंट आपको गिवन है जो कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P 1 + R/100 का पावर T। अमाउंट आपको गिवन है जो कि है 9,261 और P आपको गिवन है 8,000। R भी आपको गिवन है जो कि है 5। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुटअप करेंगे और का पावर क्या है T हमको फाइंड करना है। ठीक है, ओके, 9,261। ठीक है, जब आप 21 को 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका होगा 9,261 और 20 को जो है वो आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 8,000 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या 5 बन जाए और 20 बार में यहाँ पे कट जाएगा तो 1 + 1/20 का
पावर टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 21/20 का क्यूब इज इक्वल्स टू 20, देखो 1 + 1/20 है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 21 × 20 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, तो 21 अपॉन क्या हो जाएगा 20 का होल पावर टी। ओके देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और पावर देखो हमको मिल गया टी की वैल्यू 3, बेस यहाँ पे कट जाएगा तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो आपको लिखना है कि थर्स द टाइम रिक्वायर्ड इज 3 ईयर, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि है हमारा अहमद गॉट एन इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट ₹5853 ऑन हिज डिपॉजिटेड ₹4687.5, ठीक है, एट एनुअल रेट ऑफ 8%। जो अहमद है उसको जो है वो इतना इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट जो है वो मिलता है जब वो इतना रुपीज जो है वो डिपॉजिट करता है एनुअल रेट पे, ठीक है। वो कब करेगा, ये एनुअल पे करेगा, यहाँ पे हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं है, ठीक है, ये एनुअल रेट पे करेगा और जिसका रेट आपको गिवन है 8%। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट जो है वो हर 6 महीने में जो है वो कंपाउंड होगा देन फाइंड द टाइम ऑफ डिपॉजिट, तो हमको वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे वो क्या हुआ होगा, डिपॉजिट हुआ होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके तो देखो गिवन आपको क्या क्या गिवन है, गिवन इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आपको क्वेश्चन में बोला है कि अगर कंपाउंड जो है वो हाफ ईयरली क्या होगा इंटरेस्ट जो है वो होगा, तब यहाँ पे उस केस पे देखते हैं पी आपको क्या गिवन है 46875, ये आपको गिवन है, ठीक है, और आई आपको गिवन है जो कि है 5853। रेट क्या है, हाफ ईयरली है मतलब कि 1 साल में 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो R/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या होगा, रेट आपको गिवन है 8%, तो 8/2 विच इज 4%। टाइम क्या है हमारा 2t है, तो 2t मतलब 2 ईयर्स का आपको क्या है टाइम गिवन है, ठीक है। 2 हम लोग इसलिए लिए क्योंकि 6 मंथ का मतलब 6 मंथ के लिए बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं 2 ईयर्स का टाइम लिए हैं, ठीक है। अब देखो मतलब 2 लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है P + I, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको गिवन है वो, तो वो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो टोटल अमाउंट है वो मिलेगा। तो P आपको गिवन है, I आपको गिवन है, बस दोनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा जो फाइनल अमाउंट होगा जो कि टोटल अमाउंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा ₹52728। अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास P1 + R/100 का पावर T। अमाउंट आपको गिवन है जो कि है 52728 और P आपको गिवन है जो कि 46875, ठीक है। R आपने जो है फाइंड कर लिया है जो कि है 4%। सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हाफ ईयरली के केस में होता है हमको क्या लेना होता है, टाइम को 2t लेना होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 1 + 4/100 का पावर 2t लिया। तो यहाँ पे टाइम मैंने क्या लिया 2t लिया, ठीक है। इधर ये देखो ये जो टर्म इधर इनटू में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52728/46875 इज इक्वल्स टू 1 + 4/100 टू द पावर 2t, ठीक है। अब देखो जब आप इसे 4/100 है इसे कट करेंगे तो अंदर में आपके टर्म्स जो है वो क्या होगा 1 + 1/25 टू द पावर 2t, ठीक है। और इधर भी आपको जो है वो कट करना पड़ेगा, जो 52728 है ये आप जब डिवाइड करेंगे एक दूसरे से तो बचेगा 17576 अपॉन में क्या आएगा 15625। ओके तो देखो ये वाला जो टर्म है 17576 और ये जो टर्म है ये किसका क्यूबिक है, ये 26 को जब मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, 26 को जब मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आएगा 17576। और उसी तरीके से जब मैं 25 को जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आएगा 15625। आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है जो 26/25 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 26/25। जो इधर वाले टर्म है जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 26/25। दोनों के बेस जो है वो सेम है, ठीक है। जब भी बेस सेम रहता है तो हम जो है वो कट कर देंगे इसको, और पावर यहाँ पे हमको क्या मिल गया 2t इज इक्वल्स टू 3 मिल गया, मतलब t की वैल्यू क्या हो गई 3/2। इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं 1 × 1/2 मतलब 2 × 1 = 2 प्लस यहाँ पे
क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में जो है वो राइट होता है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि थर्स द टाइम ऑफ डिपॉजिट, जो डिपॉजिट का जो हमारा टाइम होगा वो 1.5 ईयर होगा, ठीक है। यही आपको जो है वो लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 आपका जो है वो गिवन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹40। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। और आपको क्या बोला है कि अगर जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वो क्या है, रुपीज आपको गिवन है 40, तो आफ्टर 2 ईयर एट द रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट क्या है हमारा 5%। 2 साल बाद जो उसका रेट है वो क्या है 5% है। तो इसको सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है, टाइम आपको गिवन है 2 इयर्स का, रेट आपको गिवन है 5%, आपको जो है वो डिफरेंस भी गिवन है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो कि रुपीज है 40। लेट द प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹P। क्योंकि हमको प्रिंसिपल अमाउंट अभी नहीं पता है इसलिए हम लोगों ने क्या एज्यूम किया कि है वो P। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 का पावर T, ठीक है। तो देखो P अमाउंट तो अभी आपको हमको पता नहीं है, ठीक है। तो देखो P 1 प्लस जो पता है वो हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, 1 + 5/100 का स्क्वायर हो जाएगा। टाइम जो है आपको 2 इयर्स का गिवन है, ठीक है। ये 5 और ये 5 और 100 जो है वो 21/20 टाइम्स में कटेगा, तो 1 अंदर में बचेगा 1 + 1/20 का स्क्वायर। इधर देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 × 20 प्लस 1 यहाँ पे 21/20, तो P यहाँ पे 21/20 का स्क्वायर। इसको 2 बार आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो है वो राइट कर दें, तो P इंटू 21/20 इंटू 21/20, 21 इंटू 21 क्या होता है 441 और 20 इंटू 20 क्या होता है 400। अब देखो ओके, CI क्या होता है, अमाउंट माइनस P। अमाउंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है जो कि है 441P/400 माइनस P। देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 441P माइनस 400, इधर चले जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 400। ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा ऊपर में 41P/400। अब देखो SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे। P हमको अभी पता नहीं है तो P जो है वो एज इट इज रहेगा। R की वैल्यू पता है 5 और T पता है हमको 2/100। तो ऊपर में जब आप इसको कट करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा P/10, ठीक है। ये देखो इसको आप कैसे कट करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 जा और ये 2 5 जा 10 और ये 5 1 जा और 5 10 जा 50, ठीक है। तो ये P/10 बचेगा। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि CI और SI का डिफरेंस आपको क्या दिया है 40 दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 40। सारी वैल्यूज पुटअप कर देंगे। CI हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया जो कि है 41P/400 और SI जो है वो हम लोग यहाँ पे P/10 निकाले हैं, तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे P/10 इज इक्वल्स टू 40। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा यहाँ पे देखो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसको एलसीएम निकाल दीजिए। 400 और 10 का एलसीएम होगा यहाँ पे 400 से 400 कटा, ठीक है, बचा 1 इंटू 41 जो कि क्या होगा 41P ही होगा। यहाँ पे देखो ये 0 से ये 0 कटा, ठीक है, नीचे में ये वाले 0 से ये वाले 0 कटा, तो 41 जब 40 से 1 डिवाइड करेंगे तो 40 और इंटू में क्या हो जाएगा ऊपर जाके 1, तो मतलब 40P अपॉन क्या हो जाएगा 400। ये अभी कटा नहीं है ना, ये एलसीएम वाला, ये आपको जब सॉल्व करेंगे ना ये मेथड तो वो यूज आप मतलब इमेजिन करके काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 41P माइनस 40P/400 इज इक्वल्स टू 40। तो P की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 40 इंटू 400, तो P की वैल्यू 16,000। थर्ड द प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या निकला 16,000। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। 7.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको सारे क्वेश्चन का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो सारे वीडियोस में आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक के ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।